हम विमेन्स की बॉडी काफी सेंसिटिव होती है। हर महीने हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, बट हमें सिर्फ मैक्सिमम विमेन्स इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती, जिस वजह से उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही डिस्टर्ब रहता है। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। सेल्फ लव सीरीज की ये मेरी लास्ट वीडियो है और आज मैं बात करूंगी फिजिकल हेल्थ पे। लास्ट 1 मंथ से जिन चीजों को मैंने प्रैक्टिस में लिया है, जिनकी वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, सिर्फ उनको ही आपके साथ में शेयर करूंगी। कुछ टाइम से ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी। मैं अपना टारगेट लेके चलती थी कि मैं 10 बजे तक अपने सारे काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठूंगी। और अपने टारगेट के अकॉर्डिंग मैं 10 साढ़े 10 तक अपने सारे काम भी खत्म कर लेती थी। बट जैसे ही अब मैं बैठती थी ना, थोड़ा सा रिलैक्स होती थी, उस टाइम मेरे हील्स में, जिसको हम एड़ी बोलते हैं, उसमें मुझे पेन फील होता था। स्टार्टिंग में तो मैं इग्नोर कर रही थी, बट अब मैं देख रही थी कि ये तो बढ़ता ही जा रहा है। जब मैं सारे काम करती हूँ उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं होता, बट जैसे ही मैं आराम से बैठती हूँ ना, कि अब मैं थोड़ी देर लेटती हूँ या फिर थोड़ी देर रेस्ट कर ले रही हूँ या अब मैं पढ़ने बैठूं, मतलब जब मेरी बॉडी रिलैक्स मोड में आती है, उस टाइम मेरे पैर में दर्द स्टार्ट हो जा रहा था। आई एम श्योर कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हम में से मैक्सिमम विमेन्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रही होंगी। फिर मैं अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर के एक्टिव हुई। हम विमेन्स के काम कभी खत्म नहीं होते और ना ही कभी होने वाले हैं, और हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने बिजी होते हैं ना कि छोटी छोटी जो हमारी प्रॉब्लम्स है इनको हम अवॉइड करते जाते हैं। बट यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, और फिर हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारा पूरा घर अनसिस्टमेटिक हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे इन-लॉज, हमारे ये पूरी जो परिवार है ना, ये हम पे ही डिपेंड होती है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले खुद का ख्याल रखें। और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी विमेन चाहती है अपने एज से बड़ा दिखना, बट भगवान ने हमें ऐसे स्ट्रक्चर में बनाया है ना कि हमारी बॉडी में बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। अगर हम विमेन्स खुद का ख्याल ना रखें, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं, तो बहुत ही जल्दी उनके बॉडी का शेप बिगड़ जाता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम खुद का ख्याल खुद से रखें। तो अगर आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरीके से फिट और हेल्दी रहना चाहती हैं, तो आपको इसके लिए 2 काम करने होंगे। फर्स्ट, आपके जो खाने की हैबिट है इसमें थोड़े से चेंजेस लाने होंगे, और सेकंड, एक्सरसाइज और वर्कआउट पे ध्यान देना होगा। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं बता रही हूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, कोई फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट छोटी छोटी चीजें जो हम कर सकते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिकॉज मुझे पता है हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम प्रॉपरली 1 घंटे बैठ के एक्सरसाइज या फिर योगा करें या जिम को जाएं। तो इसलिए मैं सिर्फ आपसे वही चीजें शेयर करूंगी जिनको मैं करती हूँ, क्योंकि ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सारे विमेन्स ऑलमोस्ट एक जैसी लाइफ ही जी रही हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना होगा कि हम चाहे कुछ भी खाएं, हम अपने बॉडी में कुछ भी इनटेक लें, बट जितना हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है ना, उतना उसको यूज भी हम करें। अगर हमने आज मॉर्निंग में 3 रोटियां खाई, 3 पराठा खाए, तो उससे जो एनर्जी हमारी बॉडी में बन रही है ना, उस एनर्जी को हम यूज भी करें। अगर हम उस एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं, उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने डाइट को कम करना पड़ेगा। या तो आप कम खाइए, या फिर आप जितना खा रही हैं, जो चीजें अपने बॉडी में ले रही हैं, उतना आप काम भी करिए, उतना आप उसको यूटिलाइज करिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ डाइट लेती जाएंगी और जो एनर्जी बन रही है आप उसको यूज ही नहीं कर रही हैं, तो वही फिर हमारी बीमारियों का कारण बनता है। आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊं तो, सपोज हम 2 रोटी खा रहे हैं, उससे इतनी एनर्जी बनी, बट पूरे दिन हमने कुछ किया ही नहीं, हम बेड पे पड़े हैं, तो जो हमारी इतनी एनर्जी बनी है ना, उसको यूज हमने मात्र इतना सा यूज किया, तो बाकी तो इतना एनर्जी वैसे ही बचा रह गया। अब फिर हमने आफ्टरनून में अपना लंच ले लिया, फिर थोड़ी सी एनर्जी बन गई, बट फिर भी हमने यूज तो इतना सा ही किया, फिर इतना बच गया तो वो इतना हो गया। फिर रात को डिनर में ले लिया हमने कुछ, ऐसे कर करके जो हमारी एनर्जी इतनी स्टोर हो रही है ना, उसको हम यूटिलाइज सिर्फ इतना सा कर रहे हैं।
बट जो इतनी सारी एनर्जी स्टोर हो रही है ना, वही हमारी बीमारियों का रीजन होता है। ये मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया है। अब इससे इजी वे में कोई नहीं समझाता, एंड आई एम श्योर कि आप समझ भी गई होंगी मेरे कहने का मतलब क्या है। कि आप चाहे कुछ भी खाइए, कुछ ऐसा रोक टोक नहीं है कि हम चावल नहीं खाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा, हम शुगर नहीं लेंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। आप हर एक चीज खाइए, चावल खाइए, शुगर खाइए, बाहर की भी चीज खाइए, बट उतना ही खाइए जितना आप यूटिलाइज कर पाए। जिनको खाने से आपकी बॉडी में जो चीजें बन रही है ना, उनको आप यूज कर ले। तो ये हो गई हमारी डाइट की चीज, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम सबके फिटनेस में, हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने में। सेकेंड हम बात करते हैं एक्सरसाइज, जो सुन के कितना बड़ा काम लग रहा होगा ना। और मैक्सिमम लोग तो यही सोचते हैं, स्पेशली विमेन्स की, यार हम तो घर के सारे काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, तो हमारा एक्सरसाइज तो ऐसे ही हो गया। बिल्कुल भी नहीं। कि काम करने से आपकी बॉडी को थकान हो रही है, माना आपकी जो एनर्जी है उसे आप यूटिलाइज कर रही हैं, बट इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदे नहीं हो रहे हैं। बट एक्सरसाइज के अलग ही फायदे हैं। आपके हर एक बॉडी पार्ट को सही करने का काम करता है एक्सरसाइज। हम विमेन्स की बॉडी में शादी के बाद काफी चेंजेस आते हैं, स्पेशली हमारा बेली फैट और थाइज, इन दोनों का फैट जो है वो बढ़ते जाता है और उसकी वजह से बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाता है। और जहां एक बार बॉडी का पोस्चर बिगड़ा ना, अगर आप 29 की हैं तो आप 35 की दिखेंगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहता होगा अपनी एज से बड़ा दिखना। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए हल्के फुल्के एक्सरसाइज और योगा करना, जिनको मैं अभी शेयर करूंगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर हमें फिट रहना है, अंदर से हेल्दी फिट और फाइन रहना है, बाहर से अपनी बॉडी का शेप अच्छा रखना है, और अगर हम अपनी बॉडी का शेप अच्छा रखेंगे, हम फिट रहेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हम कॉन्फिडेंट रहेंगे तो हर एक काम को बेटर वे में कर पाते हैं। जब हम खुश रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हम अपने आसपास के माहौल को खुश रख पाएंगे। तो सोचिए सिर्फ एक चीज से कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज कैसे करना है। स्टार्ट आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज से करिए। अगर आप घर के बाहर जा सकती हैं, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में वॉक कर लीजिए। और वॉक ये नहीं कि बस धीरे धीरे चली जा रही हैं, वॉक को ऐसे करना है, इस स्पीड से करना है ताकि आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाए, आपके बॉडी से पसीना निकले। और कोशिश करिएगा अगर आप वॉक कर रही हैं तो आप 8 के शेप में वॉक करिए। अगर आप किसी ग्राउंड में कर रही हैं तो एक बार ऐसे जाइए, देन ऐसे आई, जैसे हम 8 बनाते हैं ना। इससे होता क्या है कि जब हम चलना स्टार्ट करते हैं ना, और जब हम ऐसे कर्व में मुड़ेंगे तो हमारे बॉडी के इस साइड पैर पे हमारा वेट आता है। फिर जब हम ऐसे मुड़ते हैं तो हमारे इस साइड पैर पे वेट आता है। देन फिर जब हम ऐसे मुड़ेंगे 8 के लिए, तो वो अलग अलग हमारे बॉडी के साइड पे हमारा वेट बढ़ता है, हमारे पैर पे वेट पड़ता है, तो उसका बेनिफिट ज्यादा होता है। अब अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकती हैं, सपोज आप घर की बहू हैं मेरी तरह, तो आप अपने घर में एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने छत पे कर सकती हैं। छत पे भी नहीं जा सकती हैं, आपको सबके सामने थोड़ी सी शर्म आती है, हेजिटेशन होती है, कैसे करें, इसका भी सल्यूशन है मेरे पास। सुबह आप उठती हैं, जब आपके घर में सब लोग सो रहे होते हैं, अपने घर का कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लीजिए, वहां पे हल्का हल्का आप रनिंग करिए, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। जब आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है ना, जब हमारी सांस फूलने लग जाती है, जब हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, और फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारा बेनिफिट जो है एक्सरसाइज का वो बढ़ जाता है। इसीलिए किसी भी एक्सरसाइज को, योगा को करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप किया जाता है, ताकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का है वो फास्ट हो जाए। तो बस पहले एक किसी भी कॉर्नर में खड़े हो जाइए, थोड़े से जगह में भी आप दौड़ लेंगी, हल्का फुल्का थोड़ा सा रनिंग करिए, ताकि जो आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाए। उसके बाद आप योगा के लिए बैठ जाइए। और योगा कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, बहुत हैवी योगा नहीं करना है। बैठ करके आराम से अनुलोम विलोम, बस एक नाक से सांस लीजिए, दूसरी नाक से छोड़ते जाइए। ऐसे ही करके आप 5 से 6 बार अनुलोम विलोम कर लीजिए। उसके बाद 5 से 6 बार कपाल भारती कर लीजिए। लंबी सी सांस लीजिए, और जो आपने जितना लंबा सांस लिया है उसको जितने बार में रोक करके फिर सिर्फ छोड़ते रहिए। कपाल भारती हमारे पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, कपाल भारती कर लीजिए। हम विमेन्स का अक्सर डिलीवरी के बाद बेली फैट बाहर आ जाता है। मेरी दोनों ही सिजेरियन डिलीवरी है, बट उसके बाद भी मेरा बेली फैट ज्यादा बाहर नहीं है, थोड़ा बहुत है नॉमिनल सा, बट उसको भी मैं ठीक कर लूंगी।
और आप भी ऐसे करके जो ये एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, इस एक्सरसाइज से आप अपना बेली फैट कम कर सकती हैं। अपने बेली फैट को कम करने के लिए सबसे इजी एक्सरसाइज है, तो आप इसको ट्राई कर सकती हैं। आप अपनी बॉडी को जितना स्ट्रेच कर सकती हैं उतना स्ट्रेच करिए, जितना खिंचाव ला सकती हैं उतना लाइए। इससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, और जब हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है ना, तो ज्यादा हमें हेल्थ के इश्यूज आते भी नहीं हैं। तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज है, इनको सिर्फ आप 20 से 25 दिन, 1 महीना करिए, और जब आप इन सबके हैबिचुअल हो जाएंगी ना, उसके बाद आप कोई YouTube चैनल देख लीजिए, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी आप कोई एक चैनल पकड़िए और उनसे एक्सरसाइज देख करके, सीख करके आप करिए। क्योंकि अगर आज आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगी ना, तो कल आपको ही सफर करना पड़ेगा, और जब आप सफर करेंगी तो आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार सफर करेगा। जो पैसे वेस्ट होते हैं दवाइयों में, वो तो अलग ही हैं, क्योंकि हम विमेन्स की बॉडी ऐसी होती है ना कि अगर हम इसका ख्याल ना रखें तो बहुत जल्दी इनमें चेंजेस आ जाते हैं। आजकल हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि हम अपने खान पान की वजह से ही बीमार पड़े रहते हैं। तो थोड़े से चेंजेस लाइए अपने खान पान में, कोशिश करिए हफ्ते में 1 बार पूरी या फिर पराठा लीजिए। बाहर की चीजों को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। आप कुछ टाइम पहले और अभी का मेरा वीडियो देखिए तो आपको मेरे में ही काफी चेंज दिख रहा होगा। सिर्फ मैं 2 चीजें करती हूँ, बाहर की चीज अवॉइड करती हूँ खाने का लेकर के, बट हाँ महीने में 1 बार 2 बार तो बाहर की चीजें हम खा ही लेते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे मैं नहीं खाती हूँ। जितना हो सके उतना मैं अवॉइड करती हूँ। सेकंड, अपने घर में भी मैं पूड़ियाँ, पकौड़ियाँ ये सब थोड़ा कम बनाती हूँ। पहले मैं काफी बनाती थी, जब नई नई बहू आई थी तो सबके शौक होते हैं, घर में लोग बनवाते ही हैं। अब जो है, क्योंकि अब घर में भी सब लोग हेल्थ को लेकर के काफी कॉन्शियस हो गए हैं, तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में 2 बार ही, 3 बार ही पूड़ियाँ बनाऊं। ना हम डीप फ्राई चीजें खाते हैं ना, हमें ही नहीं हमारे बच्चों को भी नुकसान करता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल ना यूज करूँ। जो भी मुझे पूड़ियाँ बनानी है, पकौड़ियाँ बनानी है, इन सबको मैं जो मस्टर्ड ऑयल होता है, जो हमारे घर में सरसों का तेल होता है, उसमें ही मैं बनाती हूँ। तो ये थोड़ी बहुत चेंजेस जो मैं अपने घर में करती हूँ, जिससे मैं फिट रहूँ, मेरे साथ साथ मेरे फैमिली मेंबर्स भी फिट रहें। आप भी इनको ट्राई करिए, एंड ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। आपको तुरंत डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट आप धीरे धीरे आप करिए, आपको 2 महीने में, 3 महीने में डिफरेंस दिखेगा। और मुझे नहीं लग रहा मैं ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज बताई हूँ कि आप उसको नहीं कर पाएंगे, या फिर उसको करने से आपके लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम आएगी। बहुत नॉर्मल से चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप करके देखिए और फिर मुझे अपना बेनिफिट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि हम जैसे जितनी भी विमेन्स हैं, जितने भी हाउस वाइफ्स हैं, जितनी भी हमारी फ्रेंड हैं, उन सबको सपोर्ट मिले, हेल्प मिले। अगर आपके पास कोई सजेशन होगा तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, आराधना राजीव दुबे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।